बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। भाई रे नयन रसिक जो जागे, भाई रे नयन रसिक जो जागे। पार ब्रह्म अविगति अविनाशी, कैसे हो के मन लागे। भाई रे नयन रसिक जो जागे, भाई रे नयन रसिक जो जागे। भाई रे नयन रसिक जो जागे। पार ब्रह्म अविगति अविनाशी, पार ब्रह्म अविगति अविनाशी, कैसे हो के मन लागे। सदगुरु कबीर साहब बोलते हैं, मनुष्य इस नयन से दिखने वाले पौद्गलिक वस्तुओं के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति, भौतिक सुंदरता के प्रति आप जब तक आसक्त हैं, जब तक उस वस्तु के प्रति आपको लगाव है, तब तक आपको पार ब्रह्म अविगति अविनाशी चेतन आत्मा से कैसे मन लग सकता है, कैसे उसका दर्शन हो सकता है। उसको दर्शन करने के लिए आप इस नयन रसिक आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तब आपको पार ब्रह्म अविगति अविनाशी चेतन आत्मा से दर्शन हो सकता है। आगे सदगुरु कबीर साहब बोल रहे हैं, अमली लोग खुमारी तृष्णा, कतहु संतोष न पावे। अमली लोग खुमारी तृष्णा, कतहु संतोष न पावे। काम क्रोध दोनों मत वाले, काम क्रोध दोनों मत वाले। माया भरी भरी आवे, काम क्रोध दोनों मत वाले। माया भरी भरी आवे। सदगुरु कबीर साहब बोल रहे हैं कि जो लोग अमली मतलब कि खटरस्ता, अमली मतलब होता है इसको साइंस में बोलते हैं ना कि खट्टा मीठा तीता, ये सब जो जिसमें जो पदार्थ अम्लीय होता है, अगर हमारा मन अम्लीय हो गया है, खटरस्ता में चला गया, तो हमारा मन का अम्ली होना किस प्रकार से है? नफरत से, क्रोध से, इस प्रकार से हमारा मन अम्ली होता है, ईर्ष्या से, और हमारे मन में कुटिलता से, व्यभिचारता से, ये सब सारी चीज को होने से हमारे मन हमारा अम्ली होता है। अम्ली लोग खुमारी तृष्णा, उसको तृष्णा मतलब बहुत कुछ पाने की लालसा होना, इसको बोल सकते हैं तृष्णा। कतहु संतोष न पावे। तृष्णा मतलब जैसे मिर्ग को रेगिस्तान में हर जगह पानी दिखता है, जबकि वहाँ पानी वास्तव में होता नहीं है। उसे लगता है कि मतलब कि दोपहरिया जब होता है तो बालू के रेत चमकती है, तो उस समय उसे लगता है कि शायद वहाँ पानी होगा। वहाँ दौड़ करके जाती है तो कुछ दूर और आगे दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अमली लोगों का, खुमारी तृष्णा से भरे लोगों का
वैसे लोगों को संतोष कभी भी नहीं उससे मिल सकता, संतोष कबहू पा नहीं सकता। जिस प्रकार से मृग पानी के लिए हर जगह दौड़ता है लेकिन उसे पानी नहीं मिलता है, तो सबसे पहले उसे अपने ज्ञान चक्षु से देखना होगा कि क्या चीज़ को हटाना है अपने जीवन से। आगे सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, ब्रह्मा कुलाल चढ़ाई निभाटी, ब्रह्म कुलाल चढ़ाई निभाटी, ले इंद्री रस चाहे, संग ही पोच हो ज्ञान पुकारे, चतुरा होय सुपावे, संग ही पोच होय ज्ञान पुकारे, चतुरा होय सुपावे। सदगुरु कबीर साहब बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग ज्ञानी ध्यानी और ये ध्यान लगा करके वो चाहते हैं कि हम चेतन अविनाशी को पा लिए, लेकिन मन में उसका उख बिख, मन में बहुत सारे कुटिलता विचार, काम क्रोध लोभ मोह, सारे गंदगियां उनके मन में भरा रहता है। और थोड़ा सा ध्यान करने की अभ्यास को ही उन्होंने सब कुछ समझ लेता है। तो ऐसे लोगों को सदगुरु कबीर साहब बोल रहे हैं, ब्रह्म कुलाल चढ़ाई निभाटी, मतलब अपने श्वास को ऊपर उठाने की प्रक्रिया को ही सब कुछ समझ लेते हैं, जबकि उसमें सदगुरु कबीर साहब खारिज कर रहे हैं कि वैसे उसको वो एक क्रिया को आप जान गए लेकिन आप वास्तविकता चेतन आत्मा को नहीं जाने। इसलिए क्योंकि आप उस चीज को 1 घंटा आधा घंटा कर रहे हैं और बाद में फिर इंद्रिय रस चाहे, उसके बाद में जो आप अपने इंद्रियां के अनुसार जो आपकी इंद्रियां खोज रहा है उसके अनुसार आप उसको भरपाई करने में लगे हुए हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं आप वास्तविकता से वंचित हैं, वास्तविकता से परे हैं। तो वैसे में सदगुरु कबीर साहब बोल रहे, संग ही पहुँच है ज्ञान पुकारे। संग मतलब पहुँच मतलब होता है बहुत सारे बुराइयां हमारे अंदर में है लेकिन ज्ञान को पुकार रहे हैं, चतुरा होय सो पावे। चतुर वही चतुर हो करके पाने की वो इच्छा जाहिर करता है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब बोले कि नहीं, ये चतुराई में भी नहीं मिल सकता। और जब तक आपके अंदर में वो सारी बुराइयां हैं तब तक आप ज्ञान पुकारते रह जाओगे कहीं मठ मंदिर में, लेकिन वो वास्तविकता आपको नहीं मिलने वाली है। संकट पोच सोच यह कलिमा, बहुतक व्याधि शरीरा। संकट सोच पोच यह कलिमा, बहुतक व्याधि शरीरा। जब तक ये आत्मा शरीर में है तो मन और आत्मा दोनों का सामंजस्य अगर सही से नहीं बैठता है तब तक हमारे शरीर में व्याधियां मतलब रोग, बहुत सारे चीज़ मानस रोग उत्पन्न होते रहता है और बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ता है। और कितना तंत्र मंत्र कर लीजिए लेकिन जब तक आप उस चीज़ से छुटकारा पा ही नहीं सकते। और वैसे में सदगुरु कबीर साहब बोले कि ये सब सारे चीज़ होते हुए जब आपका मन पवित्र और निश्चल हो जाएगा तब आप समझिए उस परम पद को दर्शन कर सकते हैं, परम चेतन आत्मा को महसूस कर सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब बोल रहे हैं, संकट सोच पोच यह कलिमा, बहुतक व्याधि शरीरा। जहाँ धीर गंभीर यति निश्चल, जहाँ धीर गंभीर यति निश्चल, तहाँ उठी मिलहु कबीरा।
तहाँ उठी मिलहु कबीरा। जहाँ धीर गंभीर यति निश्चल, तहाँ उठी मिलहु कबीरा। कबीर साहब अपने यहाँ नाम के गुणगान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काया के अंदर जो वीर रहने वाला है, जो आत्मा रहने वाला है, जब आपके अंदर धीरता, गंभीर और आपका मन निश्चल हो जाएगा, कपट चालाकी से निवृत्त पालेगा, तब आपको चेतन आत्मा से, पार ब्रह्म अभिगति अविनाशी से आप दर्शन कर पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे। सदगुरु कबीर साहब के शब्द 29 में इस प्रकार से वर्णन है, और ये थोड़े बहुत भोजपुरी शब्दों में है, और जो कि अभी के समय में इसको समझ पाना थोड़ा सा टफेस्ट होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं भी अपने हिसाब से सबसे पहले इसको पढ़ करके और इस पे रिसर्च किया कि इन शब्दों का क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद में वाणी को ये शब्दों को आपके बीच में एक्सप्लेन कर पाया, व्याख्या कर पाया। अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय।